नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। कैसे हैं आप सब। और हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.1 और उसके फोर्थ क्वेश्चन के 5 पार्ट रहते थे हमारे, और इस लेक्चर में हम ये 5 पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 11th पार्ट देखिए, इसका स्टेटमेंट है ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4 डैश डैश। अब देखिए, सबसे पहले क्या करना, हमने इसे AP देखना, भाई AP है या नहीं। उसके बाद यदि AP होती है तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और 3 मोर टर्म निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर एक का डिफरेंस चेक करेंगे। यदि डिफरेंस इक्वल आएगा तो हम कहेंगे ये AP है। तो इन दो के डिफरेंस को मान लेते हैं हम D1, इसे मान लेते हैं D2 और इसे D3। यदि इन तीनों की वैल्यू सेम आती है तो हम कहेंगे ये AP है, अदरवाइज नो। तो सबसे पहले लिखेंगे A1 क्या हमारा जो फर्स्ट नंबर पे है, यानी स्टार्टिंग में क्या है A। अब निकालेंगे D1। फॉर्मूला है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है, A स्क्वायर माइनस A। अब ये A स्क्वायर ये A, तो ऐसे हम इसे माइनस नहीं कर सकते, तो या तो ऐसे छोड़ दो, या हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं। देखो A यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो A कॉमन आ जाएगा यहाँ से, अंदर यहाँ बचेगा A, ये A कंप्लीट बार गया तो 1, ठीक है। अब निकालेंगे D2 का फॉर्मूला होगा हमारा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू है A क्यूब माइनस A2 की वैल्यू है A स्क्वायर। अब यहाँ पे सेम कंडीशन आई, ये क्यूब वाली टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म है, तो यहाँ पे भी क्या नहीं कर सकते, हम माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है, A स्क्वायर कॉमन है, क्योंकि यहाँ पावर 3 है 2, तो 2 तो दोनों में है ना, तो यहाँ पे बचेगा A, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। अब निकालेंगे D3 क्या होगा हमारा, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू है A की पावर 4 माइनस A क्यूब, A3 की वैल्यू A क्यूब है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन बन रही है, यानी यहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, माइनस नहीं, बस कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से कॉमन आएगा A क्यूब, अंदर क्या बचेगा A माइनस 1, ठीक है। अब डिफरेंस देखते हैं, यहाँ पे है A इंटू A माइनस 1, यहाँ पे A स्क्वायर इंटू A माइनस 1, यहाँ पे A क्यूब इंटू A माइनस 1। तो तीनों जगह पे क्या है, डिफरेंस डिफरेंट है, अलग अलग है। तो लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2 नॉट इक्वल D3। तो सो इसलिए क्या है, ये AP नहीं है, इट इज़ नॉट एन AP, यह एक AP नहीं है। अब देखिए जी 12th पार्ट, तो सेम काम करना है। पहले इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का। इनके डिफरेंस को हम बोल देंगे D1, इनके डिफरेंस को D2 और इनके डिफरेंस को D3। तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे A1 है हमारा √2। अब लिखेंगे D1 हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारी √8 माइनस A1 की वैल्यू है √2। अब ये भी डायरेक्ट नहीं माइनस हो सकते, ठीक है। ये भी क्या नहीं हो सकते, डायरेक्ट माइनस नहीं हो सकते। क्यों, ये √8 ये √2। ऐसा मत कर देना कि 8 में से 2 माइनस कर √6 बच गया, ऐसा नहीं करना आपने। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 8 को देख सकते हैं, √8 को देखते हैं, किसी और तरीके से लिख सकते हैं नहीं। तो हम क्या करेंगे, 8 के फैक्टर करेंगे ऐसे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यदि किसी का पेयर बनता है तो उसे बाहर रखेंगे इसे अकेले, यानी इसको आप लिख सकते हो 2√2 माइनस का √2 एज इट इज़, ठीक है। यानी जिनका पेयर बने उसे रूट से बाहर, उसमें से एक को, और जो अकेला बचता है उसे रूट के अंदर। इस तरीके से आप इसे √8 को लिख सकते हैं, ठीक है। अभी इन्हें माइनस करेंगे, 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा √2। ये बात समझ आ गई आपकी। अब करेंगे हम D2 को निकालेंगे। D2 फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका फॉर्मूला है A3 माइनस A2, ठीक है। अभी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। A3 कितना हमारा √18 माइनस A2 कितना हमारा √8, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसे डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, √18 को किसी और तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। तो √18 के क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 3 के क्या बन गए, पेयर बन गया 3 का। तो इसमें से 3 बाहर और जो अकेला बचा उसे रूट के अंदर।
और हमने √8 को अभी अभी लिखा था, क्या लिखा था 2√2, तो इसकी जगह लिखेंगे हम इसे 2√2। ठीक है जी। अब 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा √2। ठीक है जी। अब लिखेंगे हम D3। D3 क्या हमारा, ये है हमारा A4 माइनस A3। A4 क्या है हमारा, ये है √32 माइनस A3 √18। ठीक है। अब 32 को भी ऐसे कर लो, 32 के फैक्टर कर लो, 2 पे चलाओगे तो यहाँ पे 16, फिर से 2 पे चलाओगे 8, फिर से 2 पे चलाओगे यहाँ पे 4, फिर से 2 पे चलाओगे यहाँ पे 2, और फिर से यहाँ पे 2 1 जा 2। अब देखो एक तो एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, यानी इनमें से एक ले लेंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से एक 2, तो 2 2 जा 4, ये अकेला बचा। इसे लिख सकते हैं हम 4√2, और इसे अभी हमने लिखा था यानी इसे अभी हमने लिखा था क्या 3√2। अब 4√2 में से 3√2 माइनस करो, क्या बचेगा √2 बचेगा, और डिफरेंस हर जगह क्या आ रहा है सेम। डिफरेंस सेम है तो हम इसे क्या कहेंगे AP कह देंगे। अब हम लिखेंगे D1 इक्वल है D2 के इक्वल है D3 के, सो इट इज़ एन AP, इट इज़ एन AP। यह क्या है कि AP है। ठीक है। अब हमने क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। लिखेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस यानी D कितना है, क्या है हर बार √2 आ रहा है हर बार हमारा, तो इसे लिख देंगे √2। ठीक है। अब हमने 3 टर्म और लिखनी है, तो 4 तो यहाँ पे है, तो 3 और लिखनी है, तो यानी हमने A5 लिखना है, A6 और A7। तो A5 देखिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला होगा A + 4D। A की वैल्यू कितनी है √2 और 4D की वैल्यू भी √2। एक तो √2 ये रहा और 4 ये रहे, तो कितने हो गए, ये आ गए 5√2। कितना आ गया 5√2। लेकिन हम इसका आंसर ऐसे नहीं देंगे, इसका आंसर जैसे यहाँ पे लिखा हो ना, जैसे 2 √2 √8 √18 ऐसे, तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। इसको कैसे चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो √18 को क्या लिखा था 3√2, तो इसको कैसे खोलेंगे, 3 गेन जो बाहर है उसकी 2 बार यानी उसी की मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, यानी इसकी इसी से गुणा फिर अंदर वाले से गुणा। इसी प्रकार इसकी करेंगे, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 जा 25, 25 2 जा कितना होगा जी 50। तो इस तरीके से हम इसे लिखेंगे, यानी इसी फॉर्म में, अगले 3 टर्म इसी फॉर्म में, क्योंकि ये इसी फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब लिखेंगे A6। A6 क्या हो जाएगा हमारा A + 5D। A की वैल्यू √2 प्लस 5D की वैल्यू भी √2, 5 ये 1 ये, तो ये हो गया हमारा 6√2। इसे कैसे लिखोगे, 6 की 6 से मल्टीप्लाई फिर 2 से मल्टीप्लाई करना, 6 6 जा 36, 36 की 2 से करोगे तो आएगा 72। अब करेंगे A7 की वैल्यू A + 6D। A की वैल्यू √2 प्लस 6 × D की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया हमारा 7√2। अब 7 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 49, 49 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 98। ये आपका 12th पार्ट। अब देखिए 13th पार्ट, सेम तरीके से पहले इनका डिफरेंस फिर इनका फिर इनका, इनके डिफरेंस को लिख लेंगे हम D1, इनके डिफरेंस को D2 और इनके डिफरेंस को D3। तो अब लिखते हैं हम A1, A1 हमारा √3। अब ऐसे D1 लिखेंगे, D1 का फॉर्मूला है A2 - A1। A2 की वैल्यू है √6 - √3। अब इनको डायरेक्ट तो माइनस नहीं कर सकते, तो √6 के क्या करेंगे हम फैक्टर कर लेंगे। √6 के फैक्टर आएंगे 2 3 जा 6 3 1 जा 3, यानी इनमें से क्या नहीं आया, कोई सा भी क्या नहीं आया, मतलब पेयर नहीं बना किसी का भी, तो आप इनको क्या नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते। आप इसे चाहो तो ऐसा लिख सकते हो √2 × √3 = होगा √6, या ऐसे लिख सकते हो। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख देते, चलो ऐसे लिख के दिखाते हैं हम आपको। तो इसको लिख देंगे √2 × √3, ये √6 को लिख दिया हमने -√3। अब इनमें से घट तो नहीं सकेगा, क्या आएगा कॉमन आएगा, √3 यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो √3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे √3 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा √2, यहाँ पे बचा 1। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। अदरवाइज यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आता, आप यहाँ तक भी छोड़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे D2। D2 की वैल्यू हमारी A3 - A2।
A3 की वैल्यू क्या हमारी √9 माइनस √6। √9 ओपन होके क्या लिखा जा सकता है, 3 लिखा जा सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है, माइनस √6। चाहो तो आप इसके फैक्टर कर लो, लेकिन इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, यानी इसको माइनस नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब लिखेंगे D3। D3 क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। A4 हमारा √12 माइनस √9। 12 के फैक्टर करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, पेयर बन गया। इसको लिख सकते हो आप 2√3 और इसे लिख सकते हो आप 3। तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे भी कॉमन क्या है, कुछ नहीं है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि भाई तीनों डिफरेंस के आगे अलग आ गए, तो हम लिखेंगे D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3। तो सो इट इज़ नॉट एन AP, यह AP नहीं है। ठीक है, अब देखिए जी 14th पार्ट, इसमें दे रखे हमारे पास स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्क्वायर को सिंप्लीफिकेशन में लिख लेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ऐसे लिख लेंगे। अब इसे सेम तरीके से सोल्व कर लेंगे, यानी पहले इन दोनों का डिफरेंस, फिर इनका, फिर इनका। तो लिखते हैं सबसे पहले A1 है 1। अब लिखेंगे D1 हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1। A2 हमारा 9, A1 है 1, तो कितना आएगा 8 आ जाएगा। ऐसे ही D2 लिखेंगे, D2 का फॉर्मूला होगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू हमारी 25 माइनस 9, तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। D3 निकालिए, D3 क्या हमारा A4 माइनस A3। A4 है 49 माइनस 25, तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। डिफरेंस हर जगह क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, तो ये AP नहीं होगी। तो D1 नॉट इक्वल D2 नॉट इक्वल D3। तो हम क्या देंगे, सो इट इज़ नॉट एन AP। अब देखिए जी 15th पार्ट, तो सेम स्क्वायर वाला पैटर्न है। तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का 49 और ये 73 सिंपल में दे रखा था। तो करिए शुरू। सबसे पहले लिखेंगे A1, वो है 1। अब लिखेंगे D1 होगा हमारा A2 माइनस A1। A2 क्या हमारा 25 माइनस 1, तो कितना आएगा 24। ठीक है, अब लिखेंगे D2, फॉर्मूला इसका A3 माइनस A2। A3 कितना है 49, A2 25, माइनस करो कितना आएगा 24 आ जाएगा। अब लिखेंगे D3, इसका फॉर्मूला है A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू 73 और A3 की वैल्यू 49, माइनस करो। 3 में से 9 तो नहीं माइनस हो गए, यहाँ से क्या करेंगे कैरी लेंगे। 13 में से 9 आ जाएगा 4, यहाँ पे रह गया 6 में से 4 2, तो ये कितना आ गया 24। डिफरेंस हर जगह सेम है, तो हम क्या देंगे कि D1 इक्वल है D2 के, इक्वल आया हमारा D3 के। सो इट इज़ एन AP, ये AP है। AP है तो हमने क्या लिखना, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस लिख दो, कॉमन डिफरेंस कितना आया, वो आ जाए हमारा 24। ठीक है, अब लिखने हैं अगले, यानी नेक्स्ट 3 टर्म, यहाँ 3 मोर टर्म का है, तो अगले 3 पद लिखने हैं। तो 4 दे लिखे, तो A5 लिखेंगे। A5 कितना होगा हमारा A प्लस 4D फॉर्मूला होगा, वैल्यू ये पुट करेंगे। A की वैल्यू 1 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू 24, मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, तो कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। अब लिखेंगे A6 का फॉर्मूला होगा A प्लस 5D। A की वैल्यू 1 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू 24, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 2 12, तो ये आ जाएगा 121। ऐसे लिखेंगे A7
ए प्लस कितना भाई 6d, ए की वैल्यू 1, 6 इंटू डी की वैल्यू 24, मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस 6 4 जा 24, कैरी 2 6 2 जा 12 और 2 14, तो ये आ गया 145। ये आपका 15th पार्ट और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगले एक्सरसाइज हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।